सभी हमारे दर्शकों, विशिष्ट शिक्षकों को नमस्ते, प्रणाम, जोहार। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग थ्योरी, मेथड, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर इफेक्टिव ऑफ लर्निंग। अधिगम, सीखने के सिद्धांत, विधियां, सीखने के प्रकार और सीख को प्रभावित करने वाले कारक, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम बैक चले जाएंगे कंडीशनिंग, जो मैंने पूर्व में वीडियो बनाया और पूर्व में बताया हूं। लर्निंग थ्योरी ऑब्लिक मेथड, आप जान रहे हैं क्लासिकल कंडीशन, ये भी एक लर्निंग थ्योरी है। ऑपरेंट कंडीशन, दिस इज ऑल्सो ए लर्निंग थ्योरी, जिसके द्वारा बताया गया है कि जानवरों में भी सीख होती है और मानवों में तो है ही। ये जो ऑपरेंट कंडीशन एंड क्लासिकल कंडीशन है, इसे एसोसिएटिव थ्योरी भी कहते हैं। और ऑपरेंट कंडीशन और क्लासिकल कंडीशन में आप, जैसा कि पूर्व मैंने बता चुका हूं, अवॉइड ट्रेनिंग होती है, एडवांस ट्रेनिंग होती है, पनिशमेंट ट्रेनिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया कि चूहे को जब रखा गया था पिंजरे में, वो बैठा रहा, बाद में उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया स्किनर के द्वारा, तब वो उदकना फुदकना कूदना शुरू किया और लीवर खुला और जाकर के मनपसंद भोजन पिंजरे से बाहर होकर खा लिया। तो उसमें क्या था? पनिशमेंट। एडवांस ट्रेनिंग क्या था? वो जो दिया गया पनिशमेंट। एंड रिवार्ड क्या था? वो भोजन जो खाया। तो हमारा सीखने में इसमें पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों होता है। और थर्ड, कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो हमारा संज्ञानात्मक से संबंधित है, वो मानसिक से संबंधित है, जो अपने मस्तिष्क का उपज होता है, जो नया कुछ लोग करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग करते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि इसमें तो सीखने की बहुत ही अलग की प्रवृत्ति है। तो कॉग्निटिव सीख होता है, कॉग्निटिव लर्निंग होता है, संज्ञानात्मक सीख होता है वह। एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कितने लोग देख करके सीखते हैं, उनको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो देख करके ही इतने वो तेज होते हैं कि वो आपको देखें कैसे कैसे क्या करना है, उसका जो करना शुरू करेंगे और वो सीख जाएंगे। सो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, कन्हर, बड़ा कन्हर है तो देख कर सीख जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल लर्निंग, इसको हम लोग सामाजिक लर्निंग भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग को। तो जो लर्निंग थ्योरी और मेथड था वो मैंने बता दिया, इसी के द्वारा आदमी ऐसे ही सीखता है। और इस ऑपरेंट, क्लासिकल, कॉग्निटिव, ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम अपने दिव्यांग बच्चों को, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को अगर हम सिखाते हैं तो बहुत हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं और ये बच्चे जल्द सीख सकते हैं। तरीका से, विधिवत, गैर तरीके से आप सिखाएंगे तो बच्चे विकास करेंगे, लेकिन एक फिक्स पीरियड पर आकर वो डिट्रेट हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगा, वो विकास नहीं कर पाएंगे। और विधिपूर्वक विकास कराएंगे तो बहुत आगे तक बढ़ेगा। आगे है types of learning. So many types of learning. Some types of learning are there. We are discussing. Number one, verbal learning. verbal learning, मौखिक सीख, जिसे आप स्वर, आपकी कैसी उच्चारण है, आप क्या एक्सेंट क्या है, इसको वर्बल एसोसिएशन लर्निंग भी कहते हैं। तो ये मौखिक सीख आप समझ सकते हैं, जिसको हम बोल करके जो सिखाएं। कितने लोग एक बार भाषण बोलने, एक बार लेक्चर देने के बाद उनके दिमाग में वो उपज आ जाती है, तो इसको कहते हैं वर्बल लर्निंग। सेकेंड, सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग यानी वह सीख जो सीख एक सिस्टम के द्वारा होता है। जैसे आप ड्राइविंग क्या है, आप चाहेंगे कि एक्सीलरेटर कर दें तो नहीं होगा, उसके लिए स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है। तो क्या है, इस सीरियल में होता है, एक सिस्टम में होता है। जैसे ड्राइविंग जब सिखाता है तो क्या बोलता है, ABC, ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच। तो ये क्या है, एक सिस्टम में है। और उसमें स्टीयरिंग। राइडिंग साइकिल, आप चाहेंगे कि साइकिल चढ़ने की जो तरीका है, अगर उसको उल्टे तरीके से चढ़ेंगे तो साइकिल राइडिंग नहीं कर सकते हैं आप। एंड ऑल्सो प्लेइंग पियानो, अगर पियानो आप बजाते हैं तो उसकी भी एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम को नहीं जानते, उस तरीके को हारमोनियम नहीं जानते तो आप नहीं बजा सकते हैं। तो एक इसे कहते हैं सीरियल लर्निंग। इसको आप यह कहें कि आपका जो है वो परमानुकूल सीख, माने प्रतिकूल, माने एक पर एक सीरियल वे में। एंड रोट लर्निंग, थर्ड इज रोट लर्निंग, आप समझ सकते हैं, रटना, जिसको रट करके हम सीखते हैं। जैसे प्री प्राइमरी या स्टार्टिंग में बच्चे को रोट लर्निंग सिखाया जाता है।
इकाई खाली एक, दो है दो खाली दो, तीन है तीन खाली, वो देखते हुए रट करके पढ़ाना, तो उसको रोट लर्निंग कहते हैं। और वह परमानेंट लर्निंग थ्योरी में चला जाता है। जो हम लोग रट करके पढ़े हैं प्राइमरी एज में, वो हमारा अभी भी मस्तिष्क में है। एंड मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, एक मीनिंगफुल है, एक इसका तात्पर्य है, मैं बता रहा हूँ कि इस पर एक, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास बल है, तो इसके उपयोग में लाइए। क्योंकि पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर में फल देते हैं और उसको तोड़ते हैं, खाते हैं और फिर वह फलता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जमीन के नीचे, और उसको हम तोड़ नहीं खा सकते, उसके लिए हमको उखाड़ करके फेंकना ही पड़ता था। तो ज्ञान को, धन को ईश्वर ने दिया है, तो ज्ञान और धन को आप बांटते रहिए, क्योंकि उसके नाम जस कृति होगी। और नहीं, अगर ज्ञान को संजो के लाइब्रेरी में रखेंगे, अगर आप जो है धन को संजो कर कहीं रखेंगे, तो एक न एक दिन आप चली जाएंगे और वह ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा। जैसे आलू को चना बादाम जो होता है, उसको लोग जमीन से कबाड़ को उखाड़ कर खा जाते हैं, तो उसी तरह से लोग उखाड़ करके बांट लेंगे, वो रहेगा नहीं। इसलिए बांटने का प्रयास करिए। तो मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है उद्देश्यपूर्ण, जिससे कुछ सीख मिले। पैर्ड एसोसिएशन लर्निंग, इसको बोलते हैं, आप ग्रुप लर्निंग भी बोल सकते हैं। पैर्ड एसोसिएशन, जब हम एक ग्रुप में बैठ करके पढ़ते हैं, एक ग्रुप में सीखते हैं, तो उसे पैर्ड एसोसिएशन लर्निंग कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का मतलब होता है, जिसमें थॉर्नडाइक ने इसको ट्रायल एंड एरर को कहा था कि भाई बिल्ली को उन्होंने एक पिंजरे में रख दिया और बाहर में मरी हुई मछली को रख दिया और भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा। तो इसमें क्या हुआ कि बिल्ली जो है उसकी नाक तेज होती है, उसकी गंध से, मरी हुई मछली के गंध से बिल्ली जो है रैंडम एक्टिविटी धर धर उतक करना शुरू कर दी। गलती से लीवर दब गया, पिंजरा खुल गया और जाकर के वो मछली खाली, मृत मछली को बिल्ली खा ली। तो ये क्या है, ये उसमें पहले स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस क्या हुआ कि मछली, मरी हुई मछली का गंध आया, और तब क्या हुआ, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की अनुक्रिया मछली को खाने के लिए। तो हमारे सीख में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है। जैसे किसी बच्चे को हमको सिखाना, तो कहेंगे उसके मनपसंद का चीज, अरे तुम लिखोगे तू ना, तो हम आपको टॉफी देंगे, आप लिखेंगे तब, तो उसके प्रति एक अनुक्रिया, अगर हमको टॉफी मिलेगा तो 2 लिखेगा। तो सीखने में क्या होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स भी होता है। इसके बाद सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग जिसमें आपको पावलोव ने बता दिया है कि उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है, वो हम आप अपने आप से जाते हैं। जैसे क्या है कि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी चला करके और एक बैग दिखेगा, रेड लाइट आ जाएगा, हम लोग रुक जाते हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं, फिर भी हम लोग रुक गए। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। किसी सिग्नल को देख करके रुक जाना, या हम लोग जा रहे हैं और एकाएक कहीं कोई आपको ट्रेन वाले को देखते हैं, लाल झंडी दिखा दिया तो ट्रेन रोक देता है, वो समझ जाता है कोई खतरा है। तो हम इसको कहते हैं सीरियल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, कोई सिग्नल से ही सीखना। और 9वां है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग, जैसे अब हमारे अमिताभ बच्चन जो नायक हैं, वो अब वो लिख देते हैं कि सीता किनकी पत्नी थी, राम की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, ऑप्शन बताना है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उस ऑप्शन में जो है वो आपका बहुउद्देशीय या वैकल्पिक प्रश्न के द्वारा जब हम सीखते हैं, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग करते हैं। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, 10वां कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय सीख। प्रत्यय सीख जो अपने अनुभव, प्रशिक्षणों, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर, यानी जो अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने तर्क के आधार पर जो हम प्रत्यय निर्माण करते हैं और जो सोचते हैं कि ये है, वही हमारा कहलाता है आपका कंसेप्ट लर्निंग। एंड 11 रूल लर्निंग, जिसको बोलते हैं रूल लर्निंग, मतलब
तार्किक लर्निंग, लॉजिकल लर्निंग, जो हम तर्क वितर्क से सीखते हैं, डेबिट करके तर्क वितर्क सीखते हैं, उसे हम रूल लर्निंग करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग यह सबसे गुड लर्निंग माना गया है, क्योंकि समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान सीखना, कोई समस्या आया है उसको समाधान करके और सीखना, तो ये कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। व्यक्ति अपने विभिन्न मानसिक शक्तियों जैसे चिंतन, मनन, तर्क, विश्लेषण के द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करता है, इसे कहते हैं समस्या समाधान लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस प्रकार का लर्निंग अस्थायी लर्निंग होता है। जैसे कोई समस्या आपके पास आ गया, आप खुद आपने उसको सोल्व किया है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे बाप रे ने बहुत अच्छा काम किया और मैं विवेक बुद्धि का मैंने परिचय दिया। अगला है फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग क्या क्या कारण है जो हमारे सीख को, हमारे ज्ञान को प्रभावित करता है। नंबर 1, लर्नर, सीखने वाला। सीखने वाला को डिपेंड होना चाहिए, उसको इच्छुक होना चाहिए, ईगर होना चाहिए, तब ना सीखेगा। काइंड्स ऑफ मटेरियल लर्निंग, जो हम सिखा रहे हैं उसको सिखाने के लिए जो लर्निंग मटेरियल है वह अच्छा है या नहीं, किस क्वालिटी का, इस पर डिपेंड करता है। मेथड ऑफ लर्निंग, हमने क्या मेथड अपनाया है सीखने के लिए। एंड होल एंड पार्ट लर्निंग, आप पार्ट बाय पार्ट सीखते हैं कि पूरा एक साथ सीखते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आप जो सीख रहे हैं वो सीखने के लिए आपके पास एबिलिटी, योग्यता, क्षमता है या नहीं भी देखना। इमोशनल स्टेबिलिटी, आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए। इमोशनल मतलब क्या है कि मानिए कोई हादसा हो गया, मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्या परीक्षा दे रहा था, मेरे चचेरे भाई का डेथ हो गया था, मैं परीक्षा कैसे दूँ, लेकिन मैंने किया क्योंकि हमारी परीक्षा 3 में से थी, इसलिए मैं पटना से आ गया कर दास संस्थान भागी हो कर फिर मैं जाकर परीक्षा दिया, मैं पास भी किया। तो ये क्या होता है इमोशन, कि हम अपने आप को इमोशन बनाए रखें, इमोशन डिस्टर्बेंस में भी अपने आप को स्टेबिलिटी बना करके और हम काम करें। नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड मतलब है कि लोग कहते हैं ना पढ़ के क्या करेगा, इतना बेरोजगारी है, पढ़ के कोई फायदा नहीं है। भाई साहब तो पढ़े तो नेगेटिव आपके पास आ गया, इसलिए पॉजिटिव रखिए। और हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ ठीक नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हेल्थ को रखना। हैबिट, अपनी बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे पढ़ो, पढ़ते रहो। एंड मोटिवेशन, प्रेरणा, गुरु का काम है पढ़ाई कम लेकिन मोटिवेट ज्यादा करें, क्योंकि जब तक मोटिवेट नहीं होगा तब तक आप अच्छी सीख नहीं सीख सकते, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।